अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब भी खैरियत से होंगे। तो मेरी तरफ़ से आप सबको एक बार फिर से दिली तौर पर बहुत बहुत ईद मुबारक। और आज का व्लॉग मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ, चांद रात से, जहाँ से मैंने पिछला व्लॉग एंड किया था। और इस व्लॉग में मैं आपके साथ चांद रात और ईद का पूरा दिन जो है वो हमने यूएई में ईद कैसे मनाई वो सब शेयर करूंगी। तो इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर जी मैं ईद से एक दिन पहले ही ये शीर खुरमा रेडी कर रही हूँ, क्योंकि जो दुबई में मेरा भाई जॉब करता है तो उसने ईद से पहले ही हमारी तरफ आना था, क्योंकि यहाँ से फिर उसकी फ़्लाइट थी पाकिस्तान की और उसने पाकिस्तान में ही जो है ईद करनी थी। तो मैंने कहा चलो पहले ये रेडी करके रख लेती हूँ फ्रिज में, तो अच्छे से ये ठंडा भी हो जाएगा। अच्छा, किसी व्लॉग में मैं वॉइस ओवर नहीं भी करती हूँ, क्योंकि आपको पता है बस मुसलसल रोज़े रखने की वजह से और कुछ घर के काम भी, और बच्चे भी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, वो भी घर पर होते हैं, और इसके बाद सहर व इफ्तार की सारी जो तैयारी भी करना। तो इतनी बिज़ी रूटीन थी कि बस तबीयत बहुत ज़्यादा कई दफ़ा डाउन हो जाती थी, तो फिर वॉइस ओवर करने को दिल ही नहीं करता था। और ख़ास तौर पर रमज़ान के आखिरी अशरे में तो काफ़ी ज़्यादा वीकनेस भी फ़ील होना शुरू हो गई थी। तो इसलिए फिर मैं कई व्लॉग्स जो है वॉइस ओवर के बगैर ही लगा देती होती हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड। एनीवेज़ जी, यहाँ पर ईद से एक दिन पहले सुबह का टाइम है, तो दूध मैंने अब अच्छे से बॉईल कर लिया है और नट्स भी मैंने जो है ना वो चॉप कर लिए थे। अब इसमें मैं देसी घी डाल रही हूँ, और ये जो बारीक सी सवैयाँ होती हैं इनका थोड़ा सा मैंने हाथ से ही चूरा सा बना लिया था। तो अब देसी घी में इसको डाल के ना लाइट सा फ्राई कर लेंगे बिल्कुल। अगर आप वाइट कैश्यू भी डालना चाहे तो इस टाइम वो भी चॉप करके डाल सकते हैं। मेरे पास इस टाइम नहीं थे, पिछली दफ़ा तो मैंने डाले थे। तो और कुछ जो है वो डेट्स के सीड्स निकाल कर वो भी शीर खुरमा में डालते हैं, तो वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन ये है कि बच्चे फिर वो निकाल देते हैं बाहर और खाते नहीं हैं, तो इस वजह से मैं अब मिक्स नहीं कर रही हूँ। अब जो मैंने नट्स चॉप किए थे और ये सब्ज़ इलायची, इसको भी लाइट सा इसी में फ्राई करके तो फिर दूध मिक्स करेंगे। डेट्स को आप ये है कि आप बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस कर कर बिल्कुल एंड पर मिक्स करें, और फिर जब ठंडा हो जाए अच्छे से तो फिर सर्व करें, तो वो भी बहुत ही मज़े की लगती हैं। या फिर ये जो ड्राई वाले छुआरे होते हैं इनको अलहदा से दूध में बॉयल करके तो फिर इस शीर खुरमा में वो भी डालते होते हैं, तो वो भी बहुत ही मज़े के लगते हैं। लेकिन ये है कि बच्चे फिर वो बाहर निकाल देते हैं, खाते नहीं हैं। मैंने शुरू में बहुत डाले भी, लेकिन फिर इन्होंने जब खाए नहीं तो इसलिए फिर अब नहीं डाल रही हूँ। और अब इसमें मैंने ये ब्राउन शुगर मिक्स की है, और खोया बर्फ़ी थी मेरे पास यहाँ पर, ये भी पाकिस्तान से स्पेशल आई हुई है, तो मैंने कहा चलो अब यही मिक्स कर देती हूँ। तो इससे भी इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का हो गया था। अदरवाइज़ फिर आप इसमें खोया मिक्स करते हैं। और ये सब्ज़ इलायची मैंने कहा मुंह में ना आए, इसको मैंने बाहर निकाल दिया था। आप इलायची पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। तो बस अब इसे पकते हुए काफ़ी टाइम हो गया था, 40 to 45 मिनट्स। तो अब ये थिक हो गया, तो अब इनको कप्स और इस बाउल में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अच्छा, कमेंट्स में आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि इस ईद पर आपने क्या क्या स्वीट डिशेस बनाई। और सच्ची सच्ची बात बताऊं तो ईदें तो होती थी पाकिस्तान में बचपन में, जब हम छोटे होते थे तो ईद की इतनी खुशी होती थी कि सारी सारी रात नींद ही नहीं आती थी। और फिर चूड़ियाँ, मेहंदी और ईदी मिलने की भी खुशी, चाहे वो बिल्कुल थोड़ी ही सी क्यों ना हो, लेकिन उस ईदी की बहुत ज़्यादा खुशी होती थी। और मेरा तो ये होता था कि वो एक बच्चा होता है ना जो अपने माँ के दिल के करीब बहुत ज़्यादा होता है, तो मैं तो ऐसी वाली थी कि सब बहन भाइयों में, और हम माशाल्लाह 7 बहन भाई थे,
तो इसलिए बिल्कुल थोड़ी सी भी ईदी जब मुझे मिल जाती थी तो मैं तो उसी में बहुत ज़्यादा खुश हो जाती होती थी। तो बस अब तो सिर्फ़ ऐसे जैसे यादें ही रह गई हैं। और अब है ये जी चांद रात और ये मैं आपको बाहर का व्यू दिखा रही हूँ और बाहर की रौनक देखें, चहल पहल देखें तो इस बात का एहसास होता है कि चाहे जैसे भी हालात हों, ज़िंदगी फिर भी कितनी खूबसूरत है। तो ईद से एक दिन पहले ही ये मेरा छोटा भाई हमारी तरफ ही सामान वगैरह लेकर आ गया था, क्योंकि इसकी पाकिस्तान की फ़्लाइट थी फुजेरा से, तो हस्बैंड ने छोड़ने के लिए जाना था। हमारे घर में सही बात है बेटा, देख लो उसको अच्छे से। तो इफ्तारी के बाद लेट आया था तो उसको फिर मैंने खाना वगैरह दिया। और अब ये नेक्स्ट डे शाम के टाइम, जिस दिन चांद रात थी उस दिन ये शाम के टाइम का व्लॉग है। और आज जी किचन में बन रही है सिंधी चिकन बिरयानी। यहाँ पर आज बन रही है चिकन बिरयानी और ये 2 देगचों में चिकन फ्राई हो रहा है और ये 3 चिकन है माशाल्लाह से। तो मैं इधर ये कमरे में आकर भाई का ये हैंडबैग देखना शुरू हो गई। बड़ा अच्छा है ये, काफी हल्के से है मेरे पास। मैं कहूँ न्यू लिया है। नहीं, ये देखें जब मैं कल फिलहाल लिखा हुआ भी है, ये मुझे बैंक में गिफ्ट किया था। ये एक पायलट थे मेरे दोस्त बने थे। अच्छा, ये बैंक अल फलाक बड़ा प्यारा है। इधर आलू फ्राई हो रहे हैं और इधर मैं ये भलियाँ रेडी कर रही हूँ इफ्तारी के लिए। ये देखें जी, ये आलू फ्राई हो गए हैं और ये चिकन भी अच्छे से फ्राई हो गया और अनियन भी। तो आज घर में सभी का आज 30वां रोज़ा था, तो कल ईद थी तो सबको खुशी भी बहुत ज़्यादा थी। और किचन में इस टाइम हस्बैंड भी सारे, मैं भी अपने अपने सारे काम लगे हुए थे। और ये देखें टमाटर भी बड़े बड़े पीसेस में कट करके फ्राई कर लिए थे। और ये 3 चिकन और राइस और आलू वगैरह मिलाकर ये तकरीबन क्वांटिटी में 5 kg तक बिरयानी बन रही थी। अब इसमें ये लेमन जूस भी डालेंगे। और आज ये हस्बैंड ही बिरयानी बना रहे थे, क्योंकि रोज़े की वजह से मेरी तबीयत तो वैसे भी कुछ डाउन सी थी। मैं साथ साथ हेल्प कर रही थी और किचन के बाकी सारे काम भी साथ साथ कर रही थी। तो नीचे सारा कौरमे वाला सालन पहले डाला था, ऊपर बॉइल्ड राइस और फिर ये जो फ्राइड अनियन थे वो डाल के तो लेमन जूस और फूड कलर डाल दिया था। और अब इफ्तारी का टाइम भी होने वाला था और ये भलियाँ भी रेडी हो गई थी और सैलड भी। तो हमने सिर्फ फ्रेश ऑरेंज जूस, लबन और खजूर के साथ रोज़ा इफ्तार किया। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बिरयानी की देग है पूरी। ये 5 किलो बिरयानी ये तकरीबन जो उसामा के एजाज़ में, चांद रात के एजाज़ में, आज चांद रात है तो ये 3 चिकन और राइस मिला के ये 5 किलो बिरयानी तो बन गई है माशाल्लाह से। क्या माशाल्लाह। में तुसी बने मैं हाथ दे देना डाया भी हो सारे आपका जो न्यू यूट्यूबर्स बस माशाल्लाह, ऐसे ही ना माशाल्लाह। क्या खूबसूरत लाइट लग रही है। कैसी बनी है उसामा बिरयानी? जालिम बस बस मज़े की बिरयानी, बस की आवाज़ भी नहीं निकल रही।
सर एक नवाला लेके देखो तो फिर 10 होके कैसी बनी। मीना अपना ट्रे लेके आ। उसामा को तो बहुत ज़्यादा पसंद आई है। बहुत मजे की। ये है जी मेरी प्लेट। मैंने कोशिश किया लेकिन फिर मुझसे सबर नहीं हुआ। और गरम बहुत मजे की है। जूसी एंड यमी बिरयानी। हाँ उसामा तुम्हें तो बहुत ज़्यादा कोई लगता है। ये वजह आप चखें फिर बताएं कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, वाकई भी बहुत ही मज़ेदार बनी है माशाल्लाह से। राइस भी और वो अंदर तक सारा टेस्ट भी, और बड़ी जूसी और मज़ेदार किस्म का टेस्ट। और ये थी जी चांद रात की स्पेशल सिंधी चिकन बिरयानी। और इसके बाद जी ये भाई ने अबीरा के हैंड पर ये बहुत ही खूबसूरत सी जो है वो ये मोर सा बनाकर तो ये मेहंदी भी लगाई। असल में उसको ये डिज़ाइन वगैरह बहुत अच्छे बनाने आते हैं, तो अबीरा ने कहा कि मामू से ही चलो मेहंदी लगवा लेते हैं। वाह माशाल्लाह। ईद मुबारक। चांद रात मुबारक। और अब है ये जी ईद का दिन, और ये है मेरा ईद का ड्रेस जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये मेरी बाजी जो लाहौर में रहती हैं वहीं से उन्होंने टेलर से स्टिच करवाया है, तो इस पर बिल्कुल ये लाइट सा गोटे का काम भी हुआ हुआ है, और बाकी सारी ये एम्ब्रॉयडरी हुई भी है जो मैं आपको करीब से दिखा भी रही थी। और बहुत ज़्यादा काम वाले सूट इसलिए भी नहीं पहनते हैं कि बाद में फिर वो ऐसे ही पड़े रह जाते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है ज़्यादातर गर्मी का ही मौसम होता है, तो इसलिए फिर ऐसे वाले सूट्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं कि फिर बाद में हम इजीली पहन भी सकें, और फिर घर में काम वगैरह भी करना होता है। और यहाँ पर यूएई में आपको पता है ज़्यादातर गर्मी का सीज़न ही चलता है, तो ये मैं आपको इसका ये डिज़ाइन वगैरह सब कुछ करीब से भी दिखा रही हूँ। और इसके साथ ये वाला दुपट्टा था मेरा। यहाँ पर जी बन रहा है ब्रेकफास्ट, और ये आलू अंडे की भुजिया मैं बना रही हूँ, क्योंकि रमज़ान के रोज़े रखने के बाद एकदम से ईद वाले दिन बहुत ज़्यादा सुबह हैवी सा खाने को किसी का दिल नहीं था, तो ये आलू अंडे की भुजिया सभी को घर में बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने सोचा यही बना लेते हैं। अगर किसी ने पराठा खाना होगा तो साथ पराठा ले लेगा, और अगर किसी ने ब्रेड खानी होगी तो ब्रेड के साथ भी ये खाई जाएगी। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद हमारा ये प्लान था कि हॉलीडेज़ तो हुई भी हैं और बच्चे घर में रह कर बोर भी हो रहे थे, तो आज किसी मॉल में जाने के बजाय आज था कि फुजेरा वाली साइड पर चलते हैं, माउंटेन्स एरिया में। और ये भी मैंने आपको बताया था कि आजकल इधर यूएई में मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और बारिशें वगैरह भी हो रही हैं, तो इस वजह से टेम्परेचर भी काफ़ी डाउन था। और जब बादल वगैरह आए हों तो फिर माउंटेन एरिया में और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस अब हम सब रेडी होकर जा रहे हैं, और ऊपर मैंने ये लाइट सा आउटफिट भी पहन लिया था, इस पर भी थोड़ा काम हुआ हुआ है। और साथ में मेरे अबीरा भी बैठी हुई है, और आगे हस्बैंड और भाई बैठे हुए थे, और पीछे उमामा बैठी हुई है। और ये है कि यहाँ पर आज सुबह से ही मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था, ये मैं आपको बाहर से दिखा भी रही हूँ। बहुत ही गहरे बादल भी आए हुए हैं, और कहीं कहीं बारिश भी हुई है पहले। और इस टाइम पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं थी रोड्स पर, बाद में फिर रश भी हो जाता है। और ये फुजेरा वाली साइड पर 1 से 1.5 घंटा लगता है, तो ये माउंटेन एरिया अब स्टार्ट हो गया है। और रास्ते में ये है कि हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। और वैसे भी आपको पता है बाहर के जो हालात हुए हुए हैं, तो ओपन एरिया में जाने से थोड़ा डर भी लगता है, तो इसलिए हमने कहा कि कोई सेफ़ जगह देखकर माउंटेन एरिया में उधर ही बैठ जाएंगे। और आज हम अपने साथ कुकिंग वगैरह के लिए कोई चीज़ नहीं लेकर आए थे, हमने कहा बाहर से कुछ ऑर्डर करके मंगवा लेंगे, और नेक्स्ट डे फिर ईद के दिन जो है वो हम बाहर जाकर कुकिंग करेंगे। तो ये देखें बाहर का कितना खूबसूरत व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर। आसपास सारी सराउंडिंग्स में बहुत ही खूबसूरत ये जगह थी, तो मामा ने वहीं पर नमाज भी अदा की।
और साथ साथ हमारी नज़रें आसमान पर भी थीं। जब भी कोई जहाज़ वगैरह गुज़रता था तो हम देखते थे, क्योंकि आपको पता है कि हालात कुछ ठीक नहीं थे। जी हम इतनी हाइट पर ऊपर चढ़ कर आए, मैं और अबीरा। बहुत ही प्यारी और ठंडी हवा भी चल रही थी, तो यहाँ पर हमने कुछ अपनी फ़ोटोज़ वगैरह भी ली। तो काफ़ी देर हम वहाँ पर बैठे रहे और बातें वगैरह भी करते रहे, और साथ साथ पाकिस्तान में अपने बहन भाइयों के साथ बात भी की, और सब ने बहुत बहुत ईद मुबारक का कहा हमें, क्योंकि आज यहाँ पर ईद थी और नेक्स्ट डे जो है वो फिर पाकिस्तान में ईद थी। और पिछली दफ़ा तो 29 रोज़े हो गए थे और इकट्ठी ईद भी हो गई थी, तो इस दफ़ा यहाँ भी 30 रोज़े थे और पाकिस्तान में भी पूरे 30 रोज़े हुए। नीचे उतर रहे हैं। और दिन में ईदी देने का याद नहीं रहा बच्चों को, तो हस्बैंड ने फिर गाड़ी में ही बच्चों को ईद दी। मीना की थी ये लो, ये माने को। और इसके बाद रास्ते में हम रुके और यहाँ से हमने चाय और चिकन टिक्का शवारमा जो स्पेशल यहाँ के थे वो लिए, जो बहुत ही मज़े के थे। और ये देखें सारे रास्तों पर भी इन्होंने कितनी अच्छी लाइटिंग की हुई थी। ये रमज़ान की और अब आगे ईद भी थी। पहले रमज़ान की थी ना, ईद की भी। और ये देखें कितनी खूबसूरत मस्जिद है शारजा की। और वापसी पर अब हम ये जैद का एरिया वहाँ पर आ गए थे। लाइव स्टॉक मार्केट है यहाँ पर, और हस्बैंड ने ईद के दूसरे दिन एक स्पेशल डिश जो पाकिस्तानी डिश है वो सोबत उसे कहते हैं, वो बनानी थी। तो इसके लिए हमें 2 देसी चिकन चाहिए थे, तो यहाँ से फिर हमें बहुत अच्छे देसी अंडे भी मिल गए, तो उनके भी हमने 2 ट्रे ले लिए। काफ़ी लेट नाइट हमारी घर वापसी हुई, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग इस स्पेशल डिश के साथ होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। और ये वीडियो आज की है जो यहाँ पर बारिश हुई है। कल की वीडियो भी मैंने लगाई थी, तो ये देखें आज भी दुबई में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। और इस टाइम हम कॉर्निश पर ही आए हुए थे, तो बहुत ही ज़्यादा गहरे बादल इस टाइम आपको ये नज़र आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो एक छोटी सी वीडियो लगाकर आपको आज के यहाँ के मौसम की भी अपडेट दे देती हूँ।